हेलो एवरीवन, वेलकम टू धुरंधर ऑफ सीबीएसई। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसे हम लोग वर्ब कहते हैं। वर्ब है क्या? आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, किसी भी कार्य को हम लोग वर्ब कहते हैं या फिर कोई भी एक्शन को हम लोग वर्ब कहते हैं। तो क्या वर्ब सिर्फ इतना ही है या इससे बहुत ज्यादा है? वो आज हम लोग जानेंगे इस लेक्चर में। तो आज जैसे कि आप जानते होंगे कि कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए तीन चीज की जरूरत पड़ती है, और वो है आपका सब्जेक्ट, दूसरा है आपका ऑब्जेक्ट, एक होता है वर्ब, और तीसरा होता है आपका ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस ये तीनों चीज के बिना इनकम्प्लीट होता है। तो यहां पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि सेंटेंस तभी कंप्लीट होता है जब वो सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से मिला हुआ होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक सेंटेंस जो है वो कंप्लीट करने के लिए हमें थ्री इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत पड़ती है: सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पे वर्ब का रोल क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। हम कह सकते हैं, देखिए कि आप देखे होंगे कि एक कार है, ठीक है। हम लोग चलिए एक कार बनाते हैं और देखते हैं कि आखिर वर्ब है क्या, और इसका जो है दो चक्का है, ठीक है। तो ये पहला चक्का जो होता है, अगर कार इधर जा रही है तो पहला चक्का जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, दूसरा चक्का जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और वर्ब जो है वो आपका इंजन है। यहाँ पे जो इंजन है वो आपका वर्ब है। तो किसी भी सेंटेंस को चलाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो वर्ब है। आज हम आपको बताएंगे कि वर्ब एक इंजन की तरह काम करता है, और आप आज वर्ब को पढ़ के थोड़ा बहुत इंजीनियर तो आज इस लेक्चर के दौरान ही बन जाइएगा, ठीक है। तो यहां तक आपने समझा कि किसी भी सेंटेंस या किसी भी इंग्लिश में सेंटेंस को बनाने के लिए, स्टोरी तक बनाने के लिए तीन चीज की जरूरत पड़ती है: सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए कि आखिर वर्ब को इंजन क्यों कहा गया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंजन की तरह काम करता है। तो देखिएगा, अगर हम कहते हैं कि आई एम राइटिंग ए बुक, मैंने क्या कहा? मैंने कहा आई एम राइटिंग अ बुक। आई एम राइटिंग अ बुक। तो देखिए, इस सेंटेंस में भी आप देख पा रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है। आई एम ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। अब बुक हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये बुक क्या हो गया? ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें जो राइटिंग है वो राइटिंग क्या है? वो इंजन है, और यही इंजन जो है इस सेंटेंस को चला रहा है। इसको हम लोग कहते हैं वर्ब। तो सेंटेंस कंप्लीट तभी होता है जब ये तीनों मिल बैठते हैं एक साथ, तब जाके इंग्लिश का जो है मीनिंग निकलता है, इंग्लिश के सेंटेंस का मीनिंग निकलता है। तो ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन। हम लोग आगे लेक्चर स्लाइड्स में जानेंगे कि वर्ब है क्या, उसका डेफिनेशन क्या है, टाइप्स ऑफ वर्ब क्या है, उनका एप्लीकेशन क्या है, और हम लोग एग्जाम में किस तरह से इनके टॉपिक्स से फुल स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सीबीएसई में एग्जाम दीजिएगा या किसी बोर्ड में, आईसीएसई या जैक बोर्ड में, इंग्लिश में अगर आपको कमांड करना है तो आपको इंजन जो है वो स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो पहला डेफिनेशन, जैसे कि आपने सुना होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में बताया कि वर्ब क्या होता है। व्हाट इज ए वर्ब? अ वर्ब इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, an occurrence, an occurrence or state of being. Every complete sentence requires a verb. तो कोई भी सेंटेंस जो है वो जो कंप्लीट है उसको वर्ब की जरूरत पड़ती है। तो वर्ब क्या है? जो आपको एक एक्शन यानी कि कोई कार्य को दर्शाता है। जैसे यहां पे आप देख पा रहे हैं कि एक बंदा दौड़ रहा है, एक बंदा जो है यहाँ पे उछल रहा है, और एक बंदा जो है नाच रहा है। ये तीनों कोई ना कोई जो है एक्शन को कर रहा है। इंग्लिश में रनिंग, जंपिंग एंड डांसिंग, ये सब है क्या? यही तो है वर्ब। और ये क्या दर्शा रहा है? ये उसके द्वारा कार्य को दर्शा रहा है। तो पहला जो आपका जो डिमांड है डेफिनेशन ऑफ द वर्ब में, ये वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन। एक्शन हो गया। ऑकरेंस, ऑकरेंस मतलब कब वो घटना हो रहा है। ऑकरेंस मतलब होने की समय को दर्शा रहा है। तीसरा स्टेट ऑफ बीइंग, कि उसका होना कितना अनिवार्य है, तब जाके कोई भी सेंटेंस जो है वो कंप्लीट बनता है। तो चलिए जानते हैं कि एक्शन में कैसे इसको जो है दर्शाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, आप देख पा रहे हैं सी रन्स एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह दौड़ती है। तो उसका क्या दिखा रहा है? उसके द्वारा किया गया कार्य को दर्शा रहा है कि जो है वो हर सुबह जो है दौड़ने जाती है।
ठीक है। ऑकरेंस, ऑकरेंस मतलब कब हो रहा है। द बेल रैंग लाउडली, तो बेल कैसा बज रहा है, किस प्रकार से ओकर हो रहा है। जो घंटी बज रही है वो काफी जोर से बज रही है, तो यहाँ पे जो रैंग है वो ऑकरेंस को दिखा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट दिखा रहा है स्टेट ऑफ बीइंग। अब स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है, मतलब कि वो जो है, जो उसका कंडीशन वो कैसा है। ही इज ए टीचर। इज क्या है, इज वर्ब है। ही क्या है, ही सब्जेक्ट है। और टीचर क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। तो कोई भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए इंग्लिश में हमें तीन चीज की जरूरत पड़ती है, जैसे हमने बताया था, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो यहां पे आप कंक्लूड कर सकते हैं डेफिनेशन ऑफ वर्ब। क्या कह सकते हैं, वर्ब इज कंपोज्ड ऑफ थ्री थिंग्स। वर्ब इज कंपोज्ड ऑफ एक्शन प्लस ऑकरेंस प्लस स्टेट ऑफ बीइंग। अगेन आई एम रिपीटिंग, वर्ब इज कंपोज्ड ऑफ थ्री थिंग्स, एक्शन प्लस ऑकरेंस प्लस स्टेट ऑफ बीइंग। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो एक्शन वर्ब्स क्या होता है, यहां पे टाइप हम लोग पढ़ेंगे। टाइप 1 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ब के डेफिनेशन को जानने से काम नहीं चलने वाला है, हमें उनके टाइप्स को भी जानना है, उनका एप्लीकेशंस को भी जानना है। तभी हम इस टाइप्स के सवाल को, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सवाल जो आते हैं इस टॉपिक से, उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप वर्ब पे कमांड कर लेते हैं तो आप एग्जाम में अच्छे से आंसर फ्रेम कर सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश में अच्छा सा फ्लुएंटली बोल सकते हैं, और साथ ही साथ आपका जो मिस्टेक्स होने का चांसेस है वो ना के बराबर हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप ऑफ वर्ब, दैट इज एक्शन वर्ब, शोइंग व्हाट हैपेंस। तो एक्शन वर्ब का नाम में ही जो है उसका मीनिंग छुपा हुआ है। वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि क्या हुआ। शोइंग व्हाट हैपेंस मतलब क्या हुआ। व्हाट हैपेंस मींस क्या हुआ। ठीक है। अब एक्शन वर्ब डिस्क्राइब फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट। फिजिकल मतलब कि बॉडी से रिलेटेड हो, जब वो कोई कार्य कर रहा है फिजिकली, जैसे कि दौड़ना, डांस करना, लिखना, पढ़ना, दिस ऑल आर फिजिकल एक्शंस। जंप करना, राइड करना, दिस ये सब कैसे करते हैं, बॉडी के पार्ट्स से करते हैं, तो ये सब फिजिकल एक्शंस हो गया। अब मेंटल एक्शंस कैसा हो गया, जैसे कि थिंक करना, अगर आप सोच रहे हैं तो दैट रिक्वायर्स मेंटल एक्टिविटीज। बिलीव करना, आप भगवान पे बिलीव करते हैं, तो बिलीव कहां से आता है, वो आपके थॉट प्रोसेस से आता है। इमेजिन करना, आप किसी चीज को इमेजिन कर रहे हैं तो वो आपके थॉट प्रोसेस से आ रहा है। ठीक है। तो पहला जो टाइप है एक्शन वर्ब्स, वो ये दिखाता है कि क्या हुआ। ठीक है। और इसका डेफिनेशन अगर आप कहना होगा तो आप कहिएगा कि एक्शन वर्ब्स डिस्क्राइबिंग फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट। तो हम लोग इसको कहते हैं एक्शन वर्ब्स। अब देखिए, मैं बोला था फिजिकल एक्शंस। फिजिकल एक्शंस क्या क्या हुआ, रन, जंप, ईट, राइट। फिर से रिपीट कीजिएगा, फिजिकल एक्शंस हुआ रन, जंप, ईट, राइट, जो आपके फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड हो, जो आपके बॉडीली एक्टिविटीज से रिलेटेड हो। ठीक है। नेक्स्ट टाइप, जो नेक्स्ट इसका जो है वो है मेंटल एक्शन। थिंक, बिलीव, इमेजिन, जो आपके थॉट प्रोसेस या माइंड प्रोसेस से जुड़ा हुआ हो, उसको हम लोग कहते हैं मेंटल एक्शन। ठीक है। जैसे कि थिंक, बिलीव, इमेजिन, ही बिलीव्स इन हार्ड वर्क, वो बिलीव करता है कि हार्ड वर्क करने से सफलता मिलती है। ठीक है। अब देखिएगा कि यहां पे वर्बल एक्शंस क्या है। वर्बल एक्शंस भी होता है, जैसे कि आप जो मुंह से बोलते हैं। आप लोग कभी कभी सुने होंगे कि स्कूल में जो है वर्बल एग्जाम हो रहा है, या फिर कॉलेज में वर्बल एग्जाम होने वाला है, भाई हम लोग कहते हैं वर्बल एग्जाम्स कहते हैं, ओरल एग्जाम्स कहते हैं। तो ये भी एक एक्शन है जो दर्शाता है एक्शन वर्ब को। तो जैसे कि आप से कहते हैं, सी मतलब बोलना, तो आप यहाँ पे बोल रहे हैं, तो उसके लिए क्या जरूरत हो रहा है, उसके आपको ये वोकल कोड की यूजेस हो रही है। ठीक है। वोकल कोड यूज हो रहा है। साथ ही साथ जैसे भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वर्बल एक्शन कर रहे हैं। ठीक है। साउट, जैसे आप चिल्लाते हैं किसी के ऊपर, तो उसके भी आप वर्बल एक्शन यूज कर रहे हैं। विस्पर, किसी को धीरे से अपने कान में कह रहे हैं, तो उसके लिए भी आप क्या यूज कर रहे हैं, उसके लिए भी आप वर्बल एक्शन का यूज कर रहे हैं। दिस साउटेड इन एक्साइटमेंट, तो ये सब आपका वर्बल एक्शन को दर्शाता है। ठीक है। तो यहां आप समझ गए होंगे कि एक्शन वर्ब्स जो है वो तीन चीज से बना है, फिजिकल एक्शन, मेंटल एक्शन प्लस वर्बल एक्शन। ये तीनों जब आप जोड़ देते हैं तो क्या बनता है आपका, ये तीनों आपका बनाता है, ये तीनों आपका बनाता है एक्शन वर्ब। क्या बनाता है, एक्शन वर्ब बनाता है। क्या बनाता है, एक्शन वर्ब बनाता है। ठीक है। एक्शन वर्ब। चलिए हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, लिंकिंग वर्ब्स, टाइप 2, बहुत इंपॉर्टेंट। आखिर लिंकिंग वर्ब्स लिंक करता है। लिंकिंग मतलब जोड़ना, मतलब जैसे कि अगर आप कहते हैं कि जो दो ट्रेन की बोगियां होती है वो जुड़ी हुई रहती है, दे आर लिंक्ड टुगेदर। सिमिलरली आप अपने पापा से या मम्मी से जुड़े हुए हैं, आप उनके बेटे हैं, बिकॉज जेनेटिक्स या क्रोमोसोम्स आपका उनका है, तो यू आर लिंकिंग, लिंक्ड टू देम।
सिमिलरली लिंकिंग वर्ब्स वैसा वर्ब्स होता है जो कनेक्ट करता है सब्जेक्ट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि सब्जेक्ट को उसकी इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ता है। फिर से हम कहेंगे कि लिंकिंग वर्ब वैसा वर्ब होता है जो सब्जेक्ट को उसकी इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ता है या फिर लिंक करता है। तो चलिए इसके डेफिनेशंस को हम जानते हैं और अच्छे से। तो देखिएगा, लिंकिंग वर्ब्स नॉट शो एक्शन, इंस्टेड दे कनेक्ट द सब्जेक्ट टू ए नाउन और एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब्स और आइडेंटिफाइज इट। तो लिंकिंग वर्ब एक्शन नहीं दिखाता है। लिंकिंग वर्ब क्या नहीं करता है? वो एक्शन को नहीं दिखाता है। लिंकिंग वर्ब जो है वो क्या करता है? वो कनेक्ट करता है। क्या करता है? वो कनेक्ट करता है। किसको कनेक्ट करता है? टू ए नाउन और एडजेक्टिव, किसी भी नाउन को या फिर एडजेक्टिव को जो डिस्क्राइब करता है और आइडेंटिफाई करता है इंफॉर्मेशन को, या फिर नाउन के द्वारा किया गया एक्शन को, इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो देखिएगा यहां पे 3 टाइप्स जो है लिंकिंग वर्ब्स के अंदर आते हैं। पहला बी वर्ब्स, दूसरा है सेंस वर्ब और तीसरा है चेंज वर्ब। तो बी वर्ब क्या है वो जान लेते हैं। बी वर्ब, तो बी वर्ब जो है वो देख लीजिए कि बी वर्ब आगे क्या होता है। बी वर्ब वैसा वर्ब होता है जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, सी इज अ डॉक्टर। तो बी जो है, जो वर्ब है, वो चेंज किस में होता है? बी चेंजेस टू इज, एम, आर, वाज, वेयर। बी चेंजेस टू इज, एम, आर, वाज, वेयर। ठीक है, तो देखिए बी वर्ब चेंज हुआ। अब हम इससे सेंटेंस बनाएंगे। सी इज ए डॉक्टर। इज क्या है? वो एक बी वर्ब है जो चेंज हो गया है किसमें? इज में। और वो दर्शा रहा है किसको? प्रोनाउन को, क्योंकि सी क्या है? प्रोनाउन है और उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे कि डेफिनेशन कह रहा है कि कनेक्टिंग सब्जेक्ट्स टू इंफॉर्मेशन। तो हम लोग को सी के बारे में पता कैसे चल रहा है कि वो क्या है? वो बता रहा है बाय द लिंकिंग वर्ब, जिसका पहला टाइप है बी वर्ब, कि वो एक डॉक्टर है। नेक्स्ट है इसका टाइप सेंस वर्ब। सेंस वर्ब मतलब सीम, अपीयर और फील। सीम, अपीयर और फील। ही सीम्स टायर्ड। तो सेंस वर्ब मतलब जिसको आप सेंस कर सकते हैं, जिस प्रकार से आपने एक्सट्रैक्ट नाउन में पढ़ा था कि वी कैन ओनली फील या वी कैन सेंस इट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे कि हैप्पीनेस हो गया, चाइल्डहुड हो गया। सिमिलरली यहाँ पे जो सेंस वर्ब है उसको आप सिर्फ फील कर सकते हैं। ही सीम्स टायर्ड। आप अपने दोस्त को देख रहे हैं या फिर अपने पापा को देख रहे हैं, तो उनके जो है एक्टिविटीज के द्वारा आपको लग रहा है कि शायद वो थक चुका है या थक चुके हैं। उसको आप जो है कोई आइडेंटिटी नहीं दे रहे, उनके एक्शन से आप उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है चेंज वर्ब्स। अब ये चेंज वर्ब्स क्या होता है? बिकम, ग्रो, टर्न। बिकम, ग्रो, टर्न मतलब कि जो वर्ब चेंज हो जाता है, मतलब कि उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं चेंज वर्ब। एग्जांपल, द स्काई टर्न्ड ग्रे। देखिए स्काई जो है ऑब्वियस बात है पहले ब्लू होता है, लेकिन जब बादल थोड़ा सा काला होने लगता है, जब उनमें एवापोरेशन से जो है उसकी मात्राएं, वो उसकी घनिष्ठता, उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है, तो बादल का रंग जो है वो क्या होता है? स्काई ब्लू से चेंज हो जाता है ग्रे में। तो इस टाइप का जो वर्ब हम लोग यूज करते हैं, टर्न्ड, दे ऑल आर चेंज वर्ब्स। ठीक है, चलिए थर्ड टाइप पढ़ते हैं। थर्ड टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्पिंग वर्ब्स। इससे पहले भी अगर आपने मेरा पहले प्रीवियस लेक्चर्स देखा होगा तो हमने आपको पढ़ाया था ऑक्सिलरी वर्ब। तो लेट मी सी कि कितने लोगों को याद है कि व्हाट आर ऑक्सिलरी वर्ब्स। हमने आपको बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स। और हमने आपको यह भी बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब्स के 2 टाइप्स होते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि वो क्या है उन 2 टाइप्स का नाम। लेट मी सी कितने लोगों को याद है और उनका क्या फॉर्म है, कितने क्या चेंजेस होते हैं, कि अगर वो 2 टाइप है या 3 टाइप है तो उसमें क्या चेंजेस होते हैं, और क्या 10 मेन मॉडल्स हैं। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर देखा है तो। अगर आप देखिए ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सीरीज स्टार्ट हुआ है, अगर आप इसको देख लेते हैं तो कंपटीशन हो या स्कूल लाइफ हो या स्पोकन इंग्लिश हो, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। ये निमेश सर का वादा है आपसे। तो आपको बस इस लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो करना है और नोट्स बनाना है, ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी लाखों रुपया का कोई क्रैश कोर्स परचेज ना करना पड़े स्पोकन इंग्लिश के लिए। क्योंकि ग्रामर के साथ साथ आपको यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश का भी क्लास कराया जाएगा। तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि फ्यूचर में आपको इस चैनल से मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो चलिए आते हैं वापस टॉपिक में कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होता है। ये जो है सपोर्ट करता है मेन वर्ब को। हमने इससे पहले भी आपको मॉडल्स वाले चैप्टर में बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब इज आल्सो नोन एज हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब इज आल्सो नोन एज हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये हेल्प करता है किसको? मेन वर्ब को। अब आप बोलिएगा सर समझ में ना आया,
तो चलिए दोबारा से एक बार आपको रिवाइज करवा देते हैं एग्जाम्पल से। अगर आप कहते हैं कि आई कैन डांस इन पार्टी, तो देखिएगा यहां पे जो है दो टाइप ऑफ वर्ब है। एक है आपका डांस, जिसको आप लोग कहते हैं मेन वर्ब। डांस क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। डांस क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। लेकिन ये कैन है क्या? कैन जो है ये आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हुआ। क्या हुआ? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या फिर मॉडल हेल्पिंग वर्ब। आशा है कि आपको याद आ रहा होगा हमारे प्रीवियस लेक्चर्स अगर आप देखे होंगे, तो यहां पे ये कैन जो है एबिलिटी को दर्शाता है और यहां पे वो हेल्प कर रहा है किसको? मेन वर्ब। और मेन वर्ब क्या है? इन अ सेंटेंस आई कैन डांस इन पार्टी, डांस जो है वो मेन वर्ब हुआ और कैन जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ या फिर मॉडल्स हुआ। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि इसके कितने टाइप्स होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स के। ठीक है, तो देखिए हमने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो हेल्प करते हैं मेन वर्ब्स को। तो इनका मेनली जो है वो 3 टाइप्स है। कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स है। याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब्स के कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स है। क्या क्या टाइप्स है? पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। पहला क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरा क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरा क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तीसरा क्या है? फ्यूचर एंड परफेक्ट। तीसरा क्या है? फ्यूचर एंड परफेक्ट। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, क्योंकि इससे पहले आप जो अगर लेक्चर देखें तो आपको ये रिवीजन हो रहा है। हम दोबारा जो है जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए बता देते हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जैसे कि हुआ हैज, हैव, हैड, इज, आर, वाज, ये चेंज होता है। इसका ओरिजिनल फॉर्म से ही चेंज होकर ये आते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हैज चेंजेस टू हैव, हैड, डू चेंजेस टू डज, डीड, एंड हमने आपको क्या बताया था? बी चेंजेस टू इज, एम, आर, वाज, वेयर। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो मेनली 3 टाइप्स के हैं। पहला है आपका बी, दूसरा है आपका हैज, तीसरा है आपका डू। ये 3 जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के टाइप्स में जो चेंज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में। और वो फॉर्म्स जो है अगर आप मॉडल्स चैप्टर्स को दोबारा रिवाइज कीजिएगा तो आपको बेहतर वे में समझ में आएगा कि यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स से क्या टाइप्स हुआ, उनका एग्जांपल्स क्या हुआ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स का? हैज, हैव, हैड, इज, आर, वाज। एग्जांपल देखते हैं। शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, वो अपना कार्य कर चुकी है। वो अपना कार्य कर चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। हमने आपको बताया था कि देयर आर 10 मेन मॉडल्स। क्या क्या है? कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट और टू, नीड टू। ये 10 मेन मॉडल्स हैं जो हमें पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आप कोई भी एग्जाम दें, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, ये चैप्टर जो है आपको एक क्रक्स है, क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या है? इंजन है। ठीक है, तो देखिएगा कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शैल, शुड और टू, नीड टू, ये सब मॉडल्स हैं। हमने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि आई कैन डांस इन पार्टी। कैन क्या है? मॉडल है और किसको हेल्प कर रहा है? मेन वर्ब डांस को। ठीक है, देखिए ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब देखिए इसमें भी आपको जो क्लियर कर पता चल जाएगा कि कैन क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। सॉल्व क्या है? मेन वर्ब है। ठीक है, ये मॉडल हो गया, ये मेन वर्ब हो गया। सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो सेंटेंस को बनाने के लिए आप जैसे कि पहले पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर्स में, ये 3 चीज चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर एंड परफेक्ट। आखिर ये क्या है? फ्यूचर मतलब जो फ्यूचर को दर्शाए, आने वाला एक्शंस को दर्शाए जो अभी तक नहीं हुआ हो। अब परफेक्ट मतलब जो ऑलरेडी हो चुका है, उसी को हम लोग परफेक्ट कहते हैं। तो देखिए विल और सेल जो है वो क्या दर्शाता है? फ्यूचर को। आई विल गो टू कलकत्ता टुमारो, आई विल गो टू स्कूल टुमारो, आई सेल डू द वर्क, ही सेल गो देयर। तो ये फ्यूचर को दर्शा रहा है। और परफेक्ट क्या हुआ? हैव, हैड, आई हैव ऑलरेडी डन द वर्क, सी हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड द वर्क। तो ये क्या दर्शा रहा है? परफेक्ट को दर्शा रहा है। तो फ्यूचर और परफेक्ट को भी दर्शाने के लिए हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत पड़ती है। और दे आर टाइप्स ऑफ मॉडल्स एंड विल एंड सेल आर पार्ट्स ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एंड हैव एंड हैड आर पार्ट्स ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए यहां पे तो बस इसका एक थर्ड टाइप बना दिया गया है, लेकिन ये मेनली जो हेल्पिंग वर्ब्स 2 ही टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एंड मॉडल। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। रेगुलर एंड इररेगुलर वर्ब्स क्या होता है? ये जो है वर्ब का फॉर्म्स है। ये वर्ब का फॉर्म्स को जानना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे चैप्टर्स को जानना है। तो चलिए जानते हैं कि व्हाट आर रेगुलर वर्ब्स एंड व्हाट आर इररेगुलर वर्ब्स। नाम से ही लग रहा होगा रेगुलर मतलब रेगुलर आता हो, इररेगुलर मतलब इररेगुलर रेगुलर ना हो। नहीं, थोड़ा सा ट्विस्ट है।
रेगुलर का मतलब यहां पे नहीं है कि आप स्कूल जा रहे हैं तो आप रेगुलर हैं, और इरेगुलर का मतलब ये नहीं हुआ कि आप स्कूल नहीं जा रहे हैं तो आप इरेगुलर हैं। यहां पे रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स का डेफिनेशंस को हम आपको समझाएंगे ताकि आपके दिमाग में वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए और आप आगे कभी भी गलती ना करें। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिएगा, रेगुलर वर्ब्स फॉर्म देयर पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल बाय एडिंग ईडी। मतलब रेगुलर वर्ब्स वैसे वर्ब हैं जो पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म करते हैं बाय एडिंग क्या, बाय एडिंग ईडी। अगर वो ईडी ऐड कर रहे हैं तभी वो रेगुलर वर्ब होंगे। कोई भी वर्ब में अगर ईडी लग रहा है पास्ट टेंस को दर्शाने के लिए या पास्ट पार्टिसिपल को दर्शाने के लिए, तो उस टाइप को वर्ब्स को हम लोग क्या कहेंगे, रेगुलर वर्ब। ठीक है। अब आता है कि इरेगुलर वर्ब क्या हुआ, तो यहां पे हम लोग जान लेते हैं कि इरेगुलर वर्ब क्या होता है। तो लेट्स सी। इरेगुलर वर्ब्स फॉलो यूनिक पैटर्न्स दैट मस्ट बी मेमोराइज्ड। तो इरेगुलर वर्ब्स का कोई पैटर्न नहीं है भाई, उसका अलग ही पैटर्न है, यूनिक पैटर्न है, और उसको क्या करना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। जैसे कि तो रेगुलर वर्ब आप कह सकते हैं सर वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, प्ले, प्लेड, प्लेड। तो ये रेगुलर वर्ब हुआ जहां पे ईडी लग गया। लेकिन इरेगुलर वर्ब कैसा हुआ, ईट, एट, ईटन। अगर कोई कर देगा ईट, ईटेड, ईटेड, तो कैसा लगेगा सुनने में। देखिए यही तो कंफ्यूजन है। अगर आप समझ गए कि रेगुलर वर्ब क्या है और इरेगुलर वर्ब क्या है तो आप अच्छे से एग्जांपल्स को बना सकते हैं, और अगर आप एग्जांपल्स को समझ गए तो आप अच्छे से रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब के डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो हम फिर से आपके लिए रिपीट करेंगे कि रेगुलर वर्ब्स वैसा वर्ब्स है जो पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल्स को बनाने के लिए क्या ऐड करता है, ईडी को ऐड करता है। क्या ऐड करता है, ईडी। और इरेगुलर वर्ब्स एक यूनिक पैटर्न को फॉलो करता है जिसको हम लोग को समझना पड़ेगा। ठीक है। तो हम आपको एक टिप देंगे जिसको याद रखिएगा कि इरेगुलर वर्ब्स आर अमंग द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड्स इन इंग्लिश, लर्न देम। बहुत ज्यादा यूज होने वाला वर्ड्स है। ये कौन सा, इरेगुलर वर्ब्स। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो यहां देखिए क्या है, यहां पे आप देख रहे हैं कि वॉक क्या है, वॉक एक वर्ब है। वॉक क्या है, वॉक एक वर्ब है। और क्योंकि ये रेगुलर वर्ब है तो अभी इस बात है क्या लेगा, ईडी लेगा पास्ट टेंस में। पास्ट पार्टिसिपल में भी क्या लेगा, बोलिएगा आप मेरे साथ, ईडी लेगा। क्या लेगा, ईडी लेगा। ठीक है। उसी तरह प्ले, प्ले क्या है, रेगुलर वर्ब है। क्या है, रेगुलर वर्ब है। तो पास्ट सिंपल पास्ट में क्या लेगा, ईडी लेगा। क्या लेगा, ईडी लेगा। पास्ट पार्टिसिपल में क्या लेगा, ईडी लेगा। ठीक है। लेकिन लेकिन गो जो है वो रेगुलर वर्ब नहीं है। गो क्या है, वो रेगुलर वर्ब नहीं है, इरेगुलर वर्ब है। तो उसका यूनिक पैटर्न है और उस यूनिक पैटर्न को जानते हैं। गो जो है देखिए इरेगुलर वर्ब है, तो गो को हम लोग कहते हैं पास्ट सिंपल पास्ट में वेंट और पास्ट पार्टिसिपल में गॉन। B1 B2 B3 आपने जाना होगा। तो ईट को आप लोग क्या कहते हैं, इरेगुलर वर्ब है तो ईट, एट, ईटेन कहते हैं। उसी तरह राइट का जो है बेस फॉर्म होता है राइट, और उसका सिंपल पास्ट होता है रोट, और पास्ट पार्टिसिपल में रिटर्न होता है। तो आशा करते हैं कि यहाँ पे आपको जो है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के बीच का डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर पढ़ते हैं। ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब टाइप 4। ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ट्रांजिटिव वर्ब है क्या, इनट्रांजिटिव वर्ब है क्या। ठीक है। तो चलिए बहुत ही सिंपल, बस इस लेक्चर्स को आप पूरा देख लीजिए, उसका गारंटी है वर्ब से आप बेझिझक सवाल बना पाइएगा बिना कोई गलती का। तो लेट्स स्टार्ट द टाइप 4 ऑफ वर्ब्स, दैट इज ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ये हमें जानना या पहचानना है तो हमें क्या करना पड़ता है। तो अगर आपको जानना है कि वो ट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं है कोई सेंटेंस में, तो आप क्या करते हैं, आप सेंटेंस में एक क्वेश्चन पूछिएगा। कैसा क्वेश्चन पूछिएगा, आस्क व्हाट और हुम आफ्टर द वर्ब। जब भी कोई सेंटेंस में एक वर्ब हो तो आप ये पूछिएगा, व्हाट क्या, हुम किसको। ठीक है। तो आप क्या पूछिएगा, व्हाट क्या, हुम किसने, क्यों। यहां पे ये सवाल जब आप पूछते हैं तो आपको जवाब आता है, और जो वर्ब के बाद व्हाट और हुम पूछने के बाद जवाब आता है दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब, और जो वर्ब के बाद व्हाट और हुम क्वेश्चन पूछने के बाद जवाब नहीं आता है तो दैट इज इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। दोबारा रिपीट करते हैं कि जिस भी सेंटेंस में वर्ब के बाद
अगर आप क्वेश्चन करते हैं व्हाट, हुम, और आपका जवाब आता है तो दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब। और अगर आप वर्ब के बाद सवाल करते हैं या क्वेश्चन करते हैं व्हाट और हुम तो आपका जवाब नहीं आता है तो दैट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। तो चलिए देखते हैं कैसा जवाब आता है एग्जाम्पल के माध्यम से। शी किक्ड द बॉल, उसने बॉल को लात मारा। क्या कह रहा है सेंटेंस? शी किक्ड द बॉल, उसने बॉल को लात मारा। ठीक है, तो किक्ड व्हाट, देखिए सवाल क्या कर रहे हैं, किक्ड व्हाट, क्या लात मारा? द बॉल, क्या लात मारा? द बॉल। ठीक है, तो यहां देखिए जवाब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी तरह जो है आपको समझना है कि यहां पे जवाब आना चाहिए। अब हम लोग देखिए नेक्स्ट देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब का। द बेबी स्लेप्ट, बेबी सो गया, बेबी सो गया। अब हम पूछेंगे स्लेप्ट व्हाट, कोई आंसर आ रहा है? नो आंसर, यहां पे आंसर ही नहीं आ रहा है और यही तो इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। ठीक है, तो जिस सवाल में वर्ब के बाद अगर आपको जवाब ना मिले तो एनिमेशन का बात याद रखिएगा, दैट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। और अगर जिस सेंटेंस में वर्ब के बाद व्हाट और हुम पूछने से जवाब मिल जाए तो एनिमेशन ने आपको बताया था कि वैसा वर्ब कैसा वर्ब होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहां पे देखते हैं रीड अ बुक, एक्शन नीडेड ऑन ऑब्जेक्ट, स्लिप्स एक्शन कंप्लीट अलोन। तो यहां पे अब हम लोग नेक्स्ट टाइप्स की ओर बढ़ते हैं। वर्ब का जो है टाइप 5, टाइप 5 जानते हैं। चलिए फ्रेजल वर्ब क्या होता है ये जान लेते हैं। वर्ब्स विद अ ट्विस्ट, यहां पे कुछ ट्विस्ट होता है और वो ट्विस्ट क्या है, जैसे बहुत सारी मूवीज आप देखते हैं तो अचानक से मूवी में ट्विस्ट आ जाता है कि हीरो जो है, भोजपुरी मूवीज आप देखते होंगे तो वहां हीरो जो है वो जो है लेटा हुआ है, ऑलरेडी उसकी डेथ हो चुकी है, अचानक से उधर से हीरोइन आती है और हीरो जो है वो जाग जाता है, तो दैट इज कॉल्ड ए ट्विस्ट। ठीक है, अचानक से आप देखते हैं कि आप एग्जाम दिए तो होता क्या है कि आपको क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा है, लेकिन जब पेपर मिलता है तो आप देखते हैं कि आपको 100 में जो है 95 आ गया है, दैट इज ए ट्विस्ट। तो फ्रेजल वर्ब्स जो है वो वर्ब विद ए ट्विस्ट है। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन से जानते हैं और अच्छे से। अ फ्रेजल वर्ब कंबाइंस अ वर्ब विद अ प्रीपोजिशन और एडवर्ब क्रिएटिंग अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ब। क्या कह रहा है डेफिनेशन, दोबारा हम लोग एक बार पढ़ेंगे। अ फ्रेजल वर्ब कंबाइंस अ वर्ब विद अ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन आपको पता होगा, इन, ऑफ, ऑन। आप हमारे चैनल में प्रीपोजिशंस का भी लेक्चर देख सकते हैं। एडवर्ब क्या है, लाउडली, जिसमें वर्ब के साथ सफिक्स जुड़ जाए। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, फ्रेजल वर्ब क्या कर रहा है, कंबाइन करता है एक वर्ब को किसके साथ, प्रीपोजिशन और एडवर्ब के साथ, क्रिएटिंग अ मीनिंग, एक मतलब निकालता है, डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ब, जो ओरिजिनल वर्ब है उससे अलग हटके एक अलग मीनिंग निकालता है। तो चलिए जानते हैं एग्जांपल के माध्यम से। पिक अप, पिकअप क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। पिकअप क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। पिकअप का मतलब क्या होता है, लिफ्ट समथिंग, मतलब कुछ उठाना। कलेक्ट समवन, टुडे आई पिक्ड अप माय फ्रेंड, तो किसी को आप उठाते हैं तो दैट इज आल्सो कॉल्ड पिकिंग अप। तो यहां पे सेंटेंस में जो ये पिक और अप यानी कि ये दो वर्ड से जो बना है, एक क्या है, पिक जो है आपका वर्ब है और अप क्या है, प्रीपोजिशन है। तो ये दोनों जब कंबाइन होता है और एक अलग मीनिंग देता है तो दिस इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। एग्जांपल देखिए, सी पिक्ड अप द बुक, मतलब सी कलेक्टेड द बुक। पिक का मतलब होता है उठाना, अप का मतलब होता है ऊपर। तो अगर आप सिंपल में देखिएगा तो आप क्या बोलिएगा कि वो बुक को ऊपर उठा दी, नहीं, इसका मीनिंग जो है फ्रेजल वर्ब में अलग हो जाता है। यहां पे हो जाता है सी पिक्ड अप द बुक, मतलब कि सी कलेक्टेड द बुक। ठीक है, अगर आप दोनों को तोड़िएगा तो मीनिंग अलग निकल जाएगा। पिक का मतलब होता है उठाना, अप का मतलब होता है ऊपर। तो अगर आप देखिएगा तो दोनों का मीनिंग अलग अलग है, मतलब कि ऊपर उठा दी, क्या ऊपर उठा दी। लेकिन यहां पे क्या है कि पिक्ड अप का जो मीनिंग अगर एक साथ देखेंगे तो इसका मीनिंग क्या है, कलेक्ट करना। तो दिस टाइप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। अब ब्रेक डाउन, तो ब्रेक डाउन मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन मतलब देखिएगा, चलिए देखते हैं। स्टॉप फंक्शनिंग, काम करना बंद कर देना। स्टॉप फंक्शनिंग मतलब क्या होता है, काम करना बंद कर देना। एनालाइज डिटेल्स, किसी चीज को अच्छे से विवरण करना, अच्छे से उसकी व्याख्या करना। ठीक है, तो ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज जो है काम करना बंद कर देना या किसी चीज की व्याख्या करना। द कार ब्रोक डाउन, मतलब कार जो है स्टॉप्ड फंक्शनिंग। देखिए यहां पे सब मीनिंग देखिएगा, द कार स्टॉप्ड फंक्शनिंग। अगर आप इसको जो है अलग अलग देखिएगा, ब्रोक मतलब टूट जाना, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, तो ब्रेक ब्रोक मतलब टूट जाना, डाउन मतलब नीचे, मतलब कार जो है नीचे टूट गया। अगर आप इसको अलग अलग देखते हैं तो क्या कह रहा है, ये सेंटेंस कह रहा है कि कार जो है नीचे से टूट गया।
लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो अगर फ्रेजल वर्ब आप देखिएगा तो द कार ब्रोक डाउन का मतलब होता है द कार स्टॉप्ड फंक्शनिंग, मतलब कि कार जो है वो चलना बंद कर दिया, या फिर कार की इंजन जो है वो काम करना बंद कर दिया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल के माध्यम से भी देख लेते हैं। गिव अप मतलब क्या होता है? क्विट करना। गिव अप का मतलब क्या होता है? क्विट करना, मतलब कि आप किसी चीज को छोड़ देते हैं या फिर आप हार मान लेते हैं। सरेंडर, सरेंडर भी वही हो गया कि आप किसी चीज को हार मान लिए कि मैं सरेंडर करता हूं, मेरे से नहीं होगा। क्विट अप, आई क्विट। आजकल देखते होंगे बच्चे लोग बहुत एकदम आसानी से एकदम डायलॉग मारते हैं कि आई क्विट, मेरे से ना होगा। ठीक है, तो यहां पे सरेंडर करना भी वही हुआ कि आप किसी चीज को गिव अप कर देते हैं। तो ही गेव अप स्मोकिंग, तो ही गेव अप स्मोकिंग मतलब क्या होता है? ही क्विट स्मोकिंग, वो अब सिगरेट पीना छोड़ चुका है। लेकिन अगर आप इसको फिर से तोड़िएगा, गिव अप, गिव मतलब देना, अप मतलब ऊपर, तो वो क्या किया? वो ऊपर दे दिया, क्या करना? स्मोकिंग। तो कैसा लग रहा है? देखिए ये है इसका यूनिकनेस फ्रेजल वर्ब का, जिसको काफी शानदार बनाता है। अगर आप इंग्लिश पढ़ने जाइएगा तो ये हर वर्ड अलग अलग मीनिंग देता है। इंग्लिश इज नॉट दैट इजी, इंग्लिश इज इजी इफ यू अंडरस्टैंड एंड स्टडी इट प्रॉपरली। तो ही गेव अप स्मोकिंग का मतलब होता है कि क्विट करना, लेकिन अगर आप गिव और अप का अलग अलग मीनिंग निकालिएगा तो मीनिंग ही कंप्लीटली चेंज हो जाता है। तो अब क्या है? अब प्रीपोजिशन है, गिव क्या है? कि वर्ब है, और दोनों जब कंबाइन होते हैं तो एक यूनिक मीनिंग निकलता है। लुक आफ्टर, देखना। टेक केयर ऑफ, लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? टेक केयर ऑफ। लुक आफ्टर का मीनिंग क्या होता है? टेक केयर ऑफ। शी लुक्स आफ्टर हर ब्रदर, मतलब कि देखभाल करना, तो वो जो है अपने भाई की देखभाल करती है। अब लुक आफ्टर मतलब, लुक मतलब होता है देखना, आफ्टर मतलब होता है बाद में, तो अगर आप देखिए फिर अलग मीनिंग निकल रहा है। तो इस तरह से आप एग्जांपल्स के माध्यम से समझ सकते हैं कि यहां पे जो हम बता रहे हैं कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है, यह आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए टाइम एंड एस्पेक्ट के हिसाब से हम लोग जानेंगे कि वर्ब टेंसेस क्या है। टेंस तो आप लोग जानते हैं, तीन टाइप होता है: भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। भूत वो घोष वाला भूत नहीं, भूत मतलब पास्ट टेंस, और एक होता है वर्तमान जिसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट टेंस, और एक होता है भविष्यकाल जिसको आप लोग कहते हैं फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा कि वर्ब टेंसेस इंडिकेटिंग टाइम एंड एस्पेक्ट। तो वर्ब का जो टेंसेस होता है वो क्या इंडिकेट करता है? समय को इंडिकेट करता है और उसका रेशियो को इंडिकेट करता है। तो वर्ब टेंसेस क्या इंडिकेट करता है? समय को इंडिकेट करता है और उसका रेशियो को इंडिकेट करता है। तो पास्ट क्या बताता है? कि कोई भी कार्य हो चुका है, हो चुका है। प्रेजेंट चल रहा है, क्या बता रहा है? चल रहा है। प्रेजेंट क्या बता रहा है? चल रहा है। और फ्यूचर होने वाला है, फ्यूचर क्या बता रहा है? होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो वर्ब का टेंसेस है वो आपको टाइम के साथ साथ एस्पेक्ट को भी बताता है। चलिए अब वर्ब मूड एंड वॉइसेस। आपका अगर मूड हो सकता है अच्छा या खराब, तो भाई वर्ब कैसे पीछे रहे? आखिर वो इंजन है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, तो उसका भी मूड कभी कभी खराब हो जाता है। तो जानते हैं कि वर्ब का मूड क्या है और उसका वॉइसेस क्या है, वो क्या है उसका वॉइस। चलिए देख लेते हैं। तो वर्ब का तीन मूड होता है। आपका मूड कैसा है? अच्छा या खराब? वर्ब का भी मूड है, तो चलिए जानते हैं कि वर्ब का मूड कैसा है। तो ये देखिएगा वर्ब का जो है वो तीन मूड है। क्या क्या मूड है चलिए जानते हैं। पहला है, वर्ब कितना मूड है? थ्री मूड्स। याद रखिएगा, वर्ब का कितना मूड है? थ्री मूड है। कितना मूड है? थ्री मूड है, याद रहेगा। वर्ब का कितना मूड है? थ्री मूड है, याद रहेगा। ठीक है, तो देखिए पहला मूड जो वर्ब का है उसको हम लोग कहते हैं इंडिकेटिव। क्या कहते हैं? इंडिकेटिव। क्या कहते हैं? इंडिकेटिव। वर्ब का जो पहला मूड है उसको क्या कहते हैं? इंडिकेटिव। ठीक है, इंडिकेटिव। स्टेट फैक्ट्स, इंडिकेटिव क्या करता है? इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है? फैक्ट को इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है? फैक्ट को इंडिकेट करता है। एग्जाम्पल, सी इज डॉक्टर, वो फैक्ट है कि भाई वो डॉक्टर है, कोई चोर नहीं है। वो क्या है? वो लड़की क्या है? वो डॉक्टर है। अगर वो फैक्ट को इंडिकेट कर रहा है तो वर्ब का मूड कैसा है? इंडिकेटिव। नेक्स्ट है इंपेरेटिव, गिव्स कमांड। इंपेरेटिव का मतलब होता है गिव्स कमांड। इंपेरेटिव का क्या मतलब हुआ? गिव्स कमांड। देखिए गिव्स कमांड, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो। इंपेरेटिव, कमांड दे रहे हैं। जैसे कहते होंगे ना कि पापा पानी लाओ, तो दैट इज टाइप ऑफ कमांड। तो यहाँ पे इंपेरेटिव का मतलब होता है कि क्लोज द डोर या फिर कमांड देना। तो यहाँ पे वर्ब का आपने दूसरा मूड देखा। अब देखते हैं वर्ब का तीसरा मूड कहता है। वर्ब का तीसरा मूड है वो है सबजंक्टिव। सबजंक्टिव क्या है? सबजंक्टिव। वर्ब का तीसरा मूड क्या है? सबजंक्टिव। अब सबजंक्टिव क्या है चलिए जान लेते हैं। एक्सप्रेसेस विशेस, ये विश को बताता है। क्या करता है? विश को बताता है। एक्सप्रेस विश मतलब कि आपकी इच्छा को बताता है।
आई विश ही वेर हियर, काश मेरी इच्छा है कि वो यहां होता। तो हमने जाना इससे टॉपिक में कि वर्ब का भी जो है मूड होता है, और वर्ब का जो है वो तीन टाइप का मूड होता है। पहला होता है इंडिकेटिव। इंडिकेटिव क्या करता है? इंडिकेटिव जो है वो आपको फैक्ट बताता है। फॉर एग्जाम्पल, वो लड़की जो है वो डॉक्टर है, ठीक है, तो वो आपको फैक्ट बता दिया। दूसरा इंपेरेटिव, कमांड देने के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल, क्लोज द डोर, एग्जाम्पल क्लोज द डोर। तीसरा मूड होता है वर्ब का, कैसा मूड होता है देखिए, इसको हम लोग कहते हैं सब्जंक्टिव। क्या कहते हैं? सब्जंक्टिव कहते हैं। अब सब्जंक्टिव मतलब क्या होता है? विश को दर्शाने के लिए काम आता है। आई विश ही वर हियर, मेरी इच्छा है काश वो यहां होता। तो इस तरह से वर्ब के तीनों मूड को हमने एग्जाम्पल के साथ साथ, मीनिंग्स के साथ साथ समझ लिया है। आशा करते हैं कि यहाँ पे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग ने मूड को पढ़ा। अब मूड को पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? वॉइस को भी पढ़ेंगे। आखिर वर्ब का जो है वो वॉइस क्या है, ठीक है, लेट्स सी। तो वर्ब के दो वॉइसेस होते हैं। वर्ब का कितना वॉइस होता है? टू टाइप्स ऑफ वॉइसेस होती है। तो तीनों दो टाइप्स ऑफ वॉइसेस क्या क्या है? एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। तो याद रखिएगा कि वर्ब के दो वॉइसेस हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। अब एक्टिव और पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है, यह जानना जरूरी है। अगर सब्जेक्ट किसी एक्शन को परफॉर्म करता है खुद से, दैट इज एक्टिव। अगर सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन रिसीव होता है तो दैट इज पैसिव। मैंने क्या बोला? अगर सब्जेक्ट किसी एक्शन को खुद से परफॉर्म कर रहा है, दैट इज एक्टिव। अगर सब्जेक्ट जो है किसी एक्शन को रिसीव करता है, दैट इज पैसिव। तो वर्ब का जो है वॉइस जो है वो दो टाइप्स के हैं। कितने टाइप्स के हैं? दो टाइप्स के हैं। एक हो गया एक्टिव, एक हो गया पैसिव, ठीक है। देखिए इसका भी अलग चैप्टर है। बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, आपके कंपटीशंस में यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, यहां तक यूपीएससी में आपको यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, बैंकिंग एग्जाम्स तक में यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है कि वर्ब का जो ये वॉइस है वो है क्या। तो एक्टिव वॉइस में अगर आप कहिएगा, इंग्लिश में अगर आपको कोई पूछता है तो आप कहिएगा सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? सब्जेक्ट। अब सब पैसिव में क्या है? सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। बहुत सिंपल, सब्जेक्ट को एक्शन जो है वो रिसीव कर रहा है। देखिए एग्जांपल देखिएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी। तो यहां पे कहता है द शेफ कुक्ड द मील। तो किसने खाना बनाया? शेफ ने बनाया। एक्शन किसके द्वारा हो रहा है? शेफ के द्वारा हो रहा है, कुक के द्वारा हो रहा है। अब इसको जस्ट थोड़ा सा पलट देते हैं। द मील वाज कुक्ड बाय द शेफ, एक्शन विच रिसीव्ड बाय द सब्जेक्ट, तो दैट बिकम्स पैसिव वॉइस। तो क्या है? अगर आप सीधे एक्टिव वॉइस बोलेगा तो आप क्या बोलेगा? द शेफ कुक्ड द मील, मींस एक्शन, सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन। अगर आप उसको थोड़ा घुमा देते हैं, द मील वाज कुक्ड बाय द शेफ, तो ये किस टाइप का वॉइस बन गया? पैसिव वॉइस बन गया, ठीक है। तो आपने डेफिनेशन के साथ साथ एग्जांपल देख लिया है, तो आपको यहाँ पे सारे डाउट्स जो है यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड। तो यहां पे आपने जो है पूरा वर्ब का जो है टाइप्स पढ़ा, आपने इसका एडवांस यूसेज पढ़ा, अलोंग विद मूड्स एंड वॉइसेस पढ़ा, जिससे ये आपका वर्ब का जो चैप्टर है यहाँ पे आपका जो है लगभग कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे चैप्टर्स को लाते रहेंगे, और साथ ही साथ फॉर योर बेटर इंप्रूवमेंट आई विल ऑल्सो ब्रिंग अप new videos and new lectures of spoken English that will help you to enrich your spoken English fluently and give you confidence from within. So kindly subscribe my channel Dhurandhar of CBSE to speak fluently and conquer all the exams, whether it is UPSC, SSC, banking, railway, etc. तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को जरूर जो है प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे न्यू लेक्चर्स के लिए। थैंक यू।